Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो दोस्तों चलिए इसमें हम बात करेंगे न्यू और इंग्लिश के बारे में। कुछ बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा और पैराग्राफ को हम लोग पढ़ेंगे और देखते हैं क्या क्या हमको सीखने को मिलता है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना, जिससे फर्दर अगर मैं कोई नया वीडियो ऐड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये स्टार्ट होता है एक बात से, इट इज अबाउट टाइम यू गेव अप आइडियाज डिवोर्स फ्रॉम द रियलिटी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा एक बार देख लेते हैं। आपको बताऊंगा सीनियर के बारे में। सीनियर के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं या देन यूज करते हैं। जूनियर की बात करेंगे। एक्सचेंज के साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है ये बात करेंगे। और इस वर्ड का, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, इस वर्ड का हम लोग प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। सो माई कलीग हु इज सीनियर टू मी एक्सचेंज हिज प्रमोशन फॉर अ ट्रांसफर टू हिज होम टाउन। अब यहां पर आप फोकस करेगा सीनियर टू पर एंड एक्सचेंज फॉर पर। यही बातें डिटेल में बताई गई हैं इस पैराग्राफ में। आई थॉट यू वर ब्रिंगिंग योर क्लासमेट विद यू, वॉट हैपेंड। मैंने सोचा था कि तुम अपने साथ अपने क्लासमेट को लेके आ रहे हो, क्या हुआ। ही हैज गॉन टू अ मॉल फॉर समथिंग, वो कुछ किसी काम से मॉल गया है। बट ही शुड बी हेयर सून। अब देखिए ये शुड बी कहाँ यूज होता है, शुड का यूज कहाँ होता है, ही हैज गॉन क्या है। तो ये सब बातें मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी बता दी हैं। स्पोकन का पूरा जो कोर्स है उसमें मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बताया है। आगे देखते हैं। बाय द वे विनीत इज नॉट माई क्लासमेट। अब देखिए इज नॉट को शॉर्ट में यूज किया गया इजंट। विनीत इजंट माई क्लासमेट। इस इजंट को दोस्तों आप लोग एंट भी बोल सकते हैं, एंट भी सही है। एंट एक अमेरिकन तरीके से बोला जाता है, दैट इज ऑल्सो ट्रू, एंट, राइट। सो विनीत इज नॉट माई क्लासमेट, ही वॉज सीनियर देन मी इन स्कूल। अब यहां फोकस करिएगा, ही वॉज सीनियर देन मी, आई थिंक ही वॉज। इस बात पर दोबारा आऊंगा, इस लाइन पर दोबारा आऊंगा, अभी देखिएगा। तो यहां पर ये बात बताई गई है दोस्तों, यू डोंट नीड टू जनरली से सीनियर देन। ये बात याद रखना, सीनियर के संग कभी भी देन नहीं आता, वी ऑलवेज यूज सीनियर टू। तो यहां पर देन की जगह टू आना चाहिए टेक्निकली। तो ही वॉज सीनियर टू मी इन स्कूल। तो ये बात याद रखना, यहां गलती करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राजू डज एवरीथिंग लीना सेज बट सी इज because she is senior to him. I am repeating. Raju does everything Lina says because she is senior to him. Not she is senior than him. Senior to होता है, senior than नहीं होता। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। योगेश looks like a kid but he has been working। अब देखिए he has की शॉर्ट फॉर्म यूज की है, he apostrophe s। He has been working in his branch for a long। ही इज, अब यहां पे इज आएगा, ये हैज नहीं है। ही इज सीनियर टू एवरीवन हियर। तो यहां पर आप देखेंगे ही इज सीनियर टू एवरीवन। तो उम्मीद कर दोस्तों आपको समझ में आया होगा, सीनियर के समय से टू आता है। सिमिलरली विद जूनियर ऑल्सो वी यूज टू, नॉट जूनियर देन। फॉर एग्जाम्पल, सुनीता डज नॉट लाइक टू बी टोल्ड वॉट टू डू। यानी सुनीता को पसंद नहीं है कि उससे ये बताया जाए कि क्या करें। बाय दोज किसके द्वारा, हु आर जूनियर टू हर। तो सुनीता डज नॉट लाइक टू बी टोल्ड व्हाट टू डू बाय दोज हु आर जूनियर टू हर, नॉट जूनियर देन हर, राइट। दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, काफी अच्छे एग्जाम्पल आपने देख लिए। बट समटाइम्स लिसनिंग टू पीपल हु आर जूनियर टू यू मे प्रूव टू बी वेरी बेनिफिशियल, दैट इज ट्रू। यहां पर ये लाइन बोली गई फिर से, आई एम जूनियर टू विनीत। तो बार बार दोस्तों यही बात बताई जा रही है कि सीनियर के साथ भी हम लोग टू यूज करते हैं, जूनियर के साथ भी हम लोग टू यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, राइट। बट ही ऑलवेज लिसन्स टू माई आइडियाज पेशेंसली, दैट्स गुड। बट वाई हैज विनीत गॉन टू मॉल। मतलब पूछा गया विनीत मॉल गया क्यों है। इज ही बाइंग समथिंग फॉर। Because before I answer that question, tell me how this word divorce is pronounced. अब दोस्तों बात करेंगे ये जो वर्ड है divorce, जिसको हम नॉर्मली डाइवोर्स करके बुलाते हैं, इस वर्ड को कैसे बोला जाता है। यू आर नॉट इवन मैरिड,
वाई आर यू वरीड अबाउट इट? विनीत सेड विनीत एंड आई हैड अ आर्ग्यूमेंट। अब देखिए यहाँ पर विनीत और आई दो वर्ड आ रहे हैं। याद रखना जब भी आई आता है हमेशा लास्ट में आएगा। विनीत का नाम पहले आएगा, विनीत एंड आई, विनीत और मैं, ना कि आई एंड विनीत। याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हैड अ डिसएग्रीमेंट अबाउट हाउ द वर्ड इज प्रोनाउंस्ड। ये वर्ड है, दिस वर्ड हाउ इट इज प्रोनाउंस्ड, दे आर हैविंग द डिसएग्रीमेंट ऑन इट। सो मैनी पीपल इन आवर कंट्री टेंड टू प्रोनाउंस द फर्स्ट सिलेबल। सिलेबल मतलब होता है जो पूरा सेंटेंस है उसका एक पार्ट। तो जो इसका पहला पार्ट है दैट इज डी आई, दे प्रोनाउंस इट लाइक डाई। डी आई को डाई बोलते हैं। सो दे आर गोइंग टू प्रोनाउंस द वर्ड डाइवोर्स, डाइवोर्स, बट दैट इज नॉट द हाउ द नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश प्रोनाउंस इट। तो नेटिव स्पीकर इसको कैसे बुलाते हैं? देखिए जो वर्ड है डी आई वी ओ आर सी ई, इसमें जो आई है इसका साउंड एग्जैक्टली वैसे ही देते हैं जैसे कि सिट का साउंड देते हैं, सिट, पिट, हिट। और जो वी ओ आर सी का है उसका हम राइम करते हैं, उससे मिलाते हैं फोर्स और कोर्स के साथ। तो इसका साउंड आता है डी, ना कि डाई, डी। तो साउंड आएगा डिवोर्स, डिवोर्स, डिवोर्स इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, नॉट डाइवोर्स। सो दे आर दैट इज दे वांटेड टू टेल। तो ये बात आप याद रखना, इट इज नॉट डाइवोर्स, इट इज डिवोर्स विद द स्ट्रेस ऑन द सेकंड सिलेबल। इस पे ज्यादा स्ट्रेस होता है वोर्स वाले पे। तो वोर्स इज राइमिंग विद द फोर्स एंड द कोर्स। उम्मीद कर दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। ओके, टेल मी कैन द वर्ड डिवोर्स बी यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट अदर देन द मैरिज? अब ये उन्होंने पूछा है क्या इस वर्ड को हम लोग मैरिज के अलावा यूज कर सकते हैं? इट सर्टेनली कैन, यस बिल्कुल कर सकते हैं। द वर्ड कैन बी यूज्ड विद एनी काइंड ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू थिंग्स। दो चीजों के बीच में जो भी सेपरेशन उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विश वी कुड डिवोर्स रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि कभी ऐसा हो कि हम लोग धर्म से और धर्म को और पॉलिटिक्स को अलग कर पाए। सो दिस हियर आल्सो वी कैन यूज डिवोर्स। देयर इज नो चांस ऑफ व्हाट दैट हैपनिंग इन आवर कंट्री। जो भी हो रहा है उससे तो लगता नहीं कि ऐसा हो सकता है। नाउ टेल मी व्हाई हैज विनीत गॉन टू द मॉल? द पुअर चैप बॉट अ वॉच कपल ऑफ डेज एगो। कपल ऑफ डेज मतलब 2 दिन पहले। जो विनीत है उसने एक वॉच खरीदी 2 दिन पहले, बट इट हैज नॉट बीन गिविंग हिम अ लॉट ऑफ ट्रबल। ओके, इट हैज बीन गिविंग, नॉट इट हैज बीन गिविंग हिम अ लॉट ऑफ ट्रबल, यानी कि ये ज्यादा ट्रबल दे रही है जो वॉच उसने खरीदी थी। ही हैज गॉन टू सी इफ ही कैन एक्सचेंज द वॉच विद अ न्यू वन। अब देखिए यहां पर एक वर्ड है एक्सचेंज और प्रीपोजिशन है विद। अब यहां पर याद रखिएगा आप कि जो एक्सचेंज है, डोंट एक्सचेंज विद, हम एक्सचेंज से हमेशा यूज करते हैं एक्सचेंज फॉर। फॉर एग्जाम्पल, द फ्रिज वी बॉट 6 months एगो, जो हमने फ्रिज खरीदा 6 महीने पहले, इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वी वॉन्ट टू एक्सचेंज इट फॉर। तो याद रखिएगा नॉट एक्सचेंज विद, एक्सचेंज फॉर। एक्सचेंज विद नहीं होता, एक्सचेंज फॉर होता है, राइट? आगे देखते हैं। द शर्ट दैट माई मदर बॉट फॉर माई बर्थडे वॉज वेरी टाइट। जो मेरी मदर ने शर्ट खरीदी वो बहुत टाइट थी। आई वेंट टू द स्टोर एंड एक्सचेंज इट फॉर अ कुर्ता। कुर्ते से मैंने उसे बदल लिया। दे अलाउड टू डू दैट बिकॉज द कुर्ता एंड द शर्ट वर द सेम प्राइस, सो दे हैड नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा सीनियर जूनियर के बारे में हमने बात की, एक्सचेंज के संग कैसे वर्ड यूज होता है, और DIVORCE की स्पेलिंग डाइवोर्स नहीं होती, डिवोर्स होती है। अब दोस्तों वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। वर्ड ऑफ द डे है इनएफेबल। इनएफेबल का दोस्तों मतलब ये होता है डिफाइंग एक्सप्रेशन, यानी कि जिसको कहा ना जा सके, अनअटरेबल। फॉर एग्जाम्पल, हर फेस रेडिएटेड इनएफेबल एक्टेसी व्हेन शी गॉट हर ड्रीम, राइट? तो इस तरह से दोस्तों इस वर्ड को आप यूज कर सकते हैं, समथिंग विच कैन नॉट बी टोल्ड, अनअटरेबल, ओके, और विच कैन नॉट बी डिसाइफर्ड और डिस्क्रिप्टेड, दैट इज नोन एज द इनएफेबल, राइट? तो दोस्तों ये था वीडियो अबाउट दिस, एंड उम्मीद कर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। डेली आपको इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक मिलती रहती है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।